रहा है सुमित, एक बार अनम्यूट करो। फेस दिखना सर चाहिए, पता चलनी चाहिए। सर मेरे घर में ना नेटवर्क की दिक्कत थी तो मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, फेस आएगा नहीं सर। अच्छा, जानते मैच कर लिया इस महीने? सर 1,27,000। 1,27,000 मैच किया है। हाँ जी सर। इनकम कितनी आएगी लमसम? सर 25,000 के आसपास। लमसम 25,000 के आसपास आएगी। अच्छा, हाँ जी सर। हमारे साथ वेस्टीज में भी आप थे। लास्ट यस इनकम क्या सर। थी आपकी वेस्टीज में? सर लास्ट जो इनकम थी वो 2,600 रुपए थी सर। 2,600 रुपए। उसके पिछले मंथ, उसके पहले की क्या इनकम थी? सर उससे पहले 2,500, 1,300, 1,400 यही चल रहा था सर बस। इसका मतलब ऑन एन एवरेज माने तो 2,000 रुपए पर मंथ की इनकम। हाँ सर, 2,600 से ऊपर कभी अब गया ही नहीं सर पे आउट। 2,600 से ऊपर कभी गए ही नहीं। यहाँ पर हाँ जी हाँ जी। पहले महीने का पे आउट आपका क्या था? सर 12,400। मतलब एवरेज पे आउट, लाख मैक्सिमम पे आउट वहां 2,600, यहाँ आते ही 12,000। अच्छा, दूसरा यस महीना सर। का पे आउट कितना आएगा, कितना बताया? सर 25,000 प्लस। मतलब उधर 2,600 और यहाँ 25,000 प्लस, वो भी सेकेंड मंथ में। यस सर। सेकेंड मंथ में, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, हमने जब डिसीजन लिया था ना, तो ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया था, बहुत सारे डेटा, कैलकुलेशन, एनालिसिस, ये सब कुछ देखा था। हमने 1 साल के आगे की प्लानिंग देख ली थी, तभी जाके आए थे ओके लाइफ केयर में, और ये सच होता हुआ दिख रहा है सुमित के यस जरिए। और सुमित जैसे कितने ऐसे लीडर हैं जो कि आउटस्टैंडिंग अनइमेजिनरी लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा सुमित, एक बात बताओ, जब हम लोग ओके लाइफ केयर में आए थे, यस तो सर। देखो, भरोसा तो मैं मानता हूं सभी लोगों को नहीं था। क्या उतना ट्रस्ट था कि आना डिसीजन हमारा सही है गलत है? लग रहा था डिसीजन बिल्कुल सही है। सर आपके ऊपर तो मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन हाँ अब तक ओके लाइफ केयर के ऊपर जैसी जैसी बातें सुनी थी सबसे, और कुछ हाँ लोगों ने हमें भी पहले प्लान दिखाया था इसका, तो हमने हाँ। उनको चमका दिया था सर। हम बहुत। सोचते थे हम हाँ सोचते थे सर हमसे बढ़िया कोई भी कंपनी नहीं है। और हाँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अखिलेश सर ने हमें प्लान दिखाया था, और हाँ काफी दिन तक हमारा प्लान चला था। तो सर हाँ मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मैं टेंशन में था, मैं उस प्लान में आता ही नहीं था सर। हाँ। हाँ। तो काफी अल्टीमेट। दिन तक मैं नहीं आया सर, फिर मैंने देखा, क्योंकि आइडिया तो हमारी लग गई थी सर, हाँ तो हाँ मैंने देखा कि वाकई में सर बिजनेस होना स्टार्ट हो गया था। हाँ तो हाँ। वहां से मैंने देखा हमारा बिजनेस रफ्तार पकड़ रहा है, तो मुझे अब हम्म, बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सर हम्म, उसी दौरान क्या हुआ कि एलडीपी का ऑफर चला हुआ था कि हाँ जो हाँ। भी 25-25 हजार की मैचिंग करेगा और हम्म, वो इसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ हाँ। तो मैं सर जब भी मैंने कोई ज्यादा हाथ पैर नहीं मारा, मैंने हम्म, सोचा अरे होना होगा तो हो जाएगा, छोड़ो। तो हम्म, सनी सर मुझे बार बार फोर्स करते थे, और नरेश सर, बेटा हाँ कर रहा है ना, बेटा हाँ कर रहा है ना, मैं बोलता हाँ हाँ सर हो जाएगा। हाँ तो हाँ देखा सर, जब मैंने मेरे जब बीवी थे, जब 5,000 क्रॉस हो गए, मैंने हाँ बोला यार अब तो पक्का हो जाएगा। तो सनी सर ने मुझे बताया कि सुमित हमारी वहां पर इतनी बड़ी टीम थी, और तुम इतना ज्यादा बिजनेस देते थे, तुम गोल्ड डायरेक्टर हुए थे सीधा 14% से, हाँ तो हाँ। तुमने इतना इतना बिजनेस दिया, यहाँ तुम्हारे लिए 25,000 बीवी मैच करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ और जरा, मैंने ये सर, भी बताओ, जरा ये भी हाँ बताओ, गोल्ड डायरेक्टर आप बने थे तो कितने लाख रुपए हाँ का हाँ। बिजनेस किया था आपने? सर 4 से 5 लाख रुपए का बिजनेस गया था, और सबसे ज्यादा जो था बिजनेस मेरी ही टीम से गया था उस दौरान। चार और मेरे, 4 लाख रुपए का बिजनेस जाने के बाद आपके पास 2,600 आया था, यस सर। है ना? अच्छा, हाँ कारण कारण वही था, साइड मेंटेनेंस नहीं हुआ था। देखो, हम ब्लेम नहीं कर रहे, कोई कंपनी का प्लान खराब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम राइट ये राइट। कह रहे हैं कि हमारे भाई सुमित की सिचुएशन ये थी, और हमने जब निर्णय लिया तो भैया एवरेज पे आउट इसका 2,500 का रह रहा था। ये लड़का हाँ यहाँ आते ही पहले महीने 12,000, और दूसरे महीने 25,000, और तीसरे महीने मेरे से लिख लो, घर पे आ जाओ मेरे से लिखवा लो, ये तीसरे महीने का पे आउट इसका 1 लाख प्लस जाएगा। तीसरे महीने का इस लड़के का पे आउट 1 लाख प्लस जाना ही जाना है, आज ही मैं कह देता हूं। समझ जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट सर, राइट बिल्कुल जाएगा सर। सोचो, हाँ ठीक है। मस्त, जबरदस्त। और बताओ, कुछ चैलेंजेस वगैरह आए तो इस महीने? हाँ सर, बिल्कुल चैलेंजेस आए। हम्म, जैसे ही सब लोगों को पता लगा कि अब लॉकडाउन होने वाला है, हाँ कोविड का बहुत ज्यादा असर फैल रहा था सबके पास में, पर हाँ। मैं तो इतना डिमोटिवेट नहीं हुआ था। मैं हम्म, डिमोटिवेट बहुत कम ही होता हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे पता था कि इसमें हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हम तो अपना जो भी बिजनेस करते हैं वो सोशल मीडिया से करते हैं सर, और हम्म, आपकी ट्रेनिंग तो अल्टीमेट है ही सर। तो हम्म, हुआ क्या सर, जिस दिन ये मतलब पता लगा, न्यूज में आया था कि अब लॉकडाउन रहेगा इतने दिन तक, मेरी टीम में से मुझे बहुत लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि सर अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो वो सारे के सारे डिमोटिवेट हो रहे थे, और उसी दौरान सर आपने एक ट्रेनिंग रखी थी, हम्म, जिसमें आपने यूट्यूब पे भी डाला था, बाहुबली के बारे में कुछ आपने बताया था हम्म, कि जब उसकी टीम डिमोटिवेट होती है तो वो बताता है कि मृत्यु क्या है। राइट। तो मैंने भी इसी तरीके से अपनी टीम को बताया कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये अल्टीमेट। कोविड 19 जो भी है, जब भी हम तो घर से ही कर रहे थे जब भी। तो मैंने, राइट। आपने एक चीज और बताई थी कि सर वहां पर सोर्सेस, जिसके हम्म, पास सोर्सेस कम होते हैं वो हम्म, एक बार वो कर जाता है, जिसके पास ज्यादा होते हैं वो नहीं कर पाता।
तो मैंने अपनी टीम में बताया कि हमारे पास सोर्सेस क्या है। हम फेसबुक से तो ज्वाइनिंग करा ही रहे थे सर, प्रॉपर सोशल मीडिया से हमारे पास ज्वाइनिंग आई रही थी। सर जो सबसे ज्यादा होती बिलिंग की वो थी। तो मैंने उनको बताया कि दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, इस चीज का उपाय सागर सर ने हमें बहुत टाइम पहले ही दे दिया था। क्योंकि जब हम डे 1 से आए थे ओके लाइफ केयर के अंदर, ओके लाइफ केयर के अंदर सबसे खास और सबसे अच्छी बात सर ये है कि हम 50,000 रुपए वाली अपनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में फ्रेंचाइजी थी। तो मैंने बोला जब आप खुद घर से बिल काट सकते हो, है ना, सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हो, तो टेंशन किस बात की, बाहर तो हम पहले भी नहीं जा रहे थे। राइट। तो सर यही हुआ, बातचीत करते 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 सर उन्होंने बिल काटना स्टार्ट किया। कुछ इलाकों में ऐसा हुआ सर, मतलब जो जहां हमारे स्टोर नहीं थे, तो वहां मैं क्या करता था, स्टोर वालों से सर पहले खुद बात करता था कि सर क्या आपके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरे को प्रोडक्ट की बिलिंग करानी है, ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बोलते थे नहीं सर हम तो अपनी टीम के लिए ही काटेंगे। तो उस टाइम पे सर क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई और होता तो बोलता अरे भगाओ इसको, ये तो ऐसा, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन सर उस टाइम पे हमारे पास सोर्सेस कम थे। तो मैंने उनसे प्यार से बात करी, मैंने बोला सर अगर आप कर दोगे तो आपकी वजह से हमारी टीम में किसी का 2500 का पॉइंट जो है वो मैच हो जाएगा, एक एक्टिव बोनस पॉइंट बन जाएगा। और सर सोचिए वो आपको कितनी दुआएं देगा। मैंने उसको इमोशनली हिट किया सर। राइट। तो हाँ, उससे हुआ क्या सर, उन्होंने बिलिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो जहाँ कहीं भी ऐसी दिक्कत आती थी तो मैं स्टोर वालों से पहले खुद बात करता था, उसके बाद ही मैं उनको उनका नंबर देता था। क्योंकि अगर सर मैं डायरेक्ट उनको उनका नंबर देता, खतरनाक ट्रेंड हो गए सुमित। अच्छा सुमित, एक बात बताओ, बाकी लोग हो सकता है नए लोग आपको ना जानते हो, तो अपनी जरा उम्र बताओ, उम्र क्या है आपकी? सर अभी मेरी उम्र 20 साल है और मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 20 साल का स्टूडेंट। और आपकी फैमिली में मैक्सिमम इनकम कितनी गई थी? जैसे अंकल जी हैं, अंकल जी की मैक्सिमम इनकम कितनी थी जॉब में, ये भी बताओ सब। 10,000 थी सर। मतलब परिवार में सबसे बड़ा सदस्य मैक्सिमम इनकम 10,000 रुपए, और ये 20 साल का लड़का अभी अगले महीने से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। कितने दिन हुए ओके लाइफ में? जस्ट तीसरे महीने का इसका पे आउट 1 लाख रुपए पर मंथ रहने वाला है। ये हमारे साथ पिछली कंपनी में भी था, और वहां पर ऑन एन एवरेज इसका पे आउट 1300, 1400, 2500, 2600, हाईएस्ट पे आउट 2600। बट इधर आते ही तीसरे महीने 1 लाख रुपए। अब जो लोग मुझे देख रहे हो, जो लोग मुझे नहीं जानते, या पहले आप किसी भी कंपनी में दोस्त, जरा देखो, ये समझो, मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कोई किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, किसी का खराब नहीं है। लेकिन जब सुमित जैसे लड़के का पे आउट इस आउटस्टैंडिंग लेवल पे ग्रो करता है, तो भैया फक्र होता है अपने डिसीजन पे, फक्र होता है ना सुमित? यस सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर। और अमेजिंग। सर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे जो पापा और मेरे दादाजी सर शुरू से ही जॉब में थे, तो वो भी यही चाहते थे कि मैं जल्दी से 12th पास करूं, और जो मैं अपनी ग्रेजुएशन है सर वो रेगुलर ना करके कोर्सपोंडम से करूं सर, ताकि जॉब वगैरह भी करता रहूं, ताकि घर में थोड़ा बहुत पैसा आता रहे सर, कुछ अर्न करता रहूं, घर में सपोर्ट हो पापा को। तो सर मेरा पहले डे 1 से ही डिसीजन ये था कि सर मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पापा को देखा था, मैंने दादाजी को भी देखा था, मेरी पूरी फैमिली जॉब में थी, और एक अंदर से चिड़चिड़ाहट थी कि यार पूरा परिवार ही जॉब क्यों करेगा, क्या इससे कुछ हटके नहीं सोच सकते क्या? बल्कि छोटा वाला भाई जो है वो पूरा पापा के उन पे चलता है। हालांकि मैं अपने पापा को गलत नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा, फेस किया, उनके टाइम तक वो चीज ठीक थी। हाँ, तो वो भी गलत नहीं थे, बस वो यही चाहते थे कि मेरे बच्चा जहाँ पे भी रहे एकदम सिक्योर रहे, और उसके साथ में कोई भी किसी तरीके का पक्षपात ना हो। ठीक है सर। तो इसमें आने के बाद में बहुत अच्छा, जरा वो वाला सीन बताओ। अभी आपके घर वाले भी शायद अब प्लान में इंटरेस्ट लेने लग गए और पूछने लग गए कितना हो गया है? हाँ सर, सबसे पहली बात तो सर जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, तो जब मैंने पापा को बताया था पापा 12,400 रुपए का पे आउट बना, तो मेरे पापा ने 3 बार मुझसे बोला बेटा सही से चेक कर तेरा नाम है या नहीं है। 3 बार पूछा सर मुझसे। मैंने बोला पापा ये देखो आईडी मेरी है, नाम भी मेरा है, चेक भी मेरा है। और थोड़ी देर बाद ही सर एक मैसेज आता है मेरे पापा के फोन पे ही कि हमारे बैंक अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर हो गए। तो उसके बाद मेरे पापा को पूरा यकीन हो गया। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जब उन्हें बिलीव होता चला गया, मैं बताता रहा कि इतना हो गया, इतना होगा, अब सर वो खुद पूछते कि बेटा तेरी कितने की मैचिंग हो गई। अच्छा, इस महीने जब बताया होगा कि 25,000 रुपए आने वाले हैं इस महीने, कैसा रहा रिएक्शन थे? सर रिएक्शन ऐसा रहा, मेरे पापा इतने खुश थे, और इनफैक्ट मेरी मम्मी, क्योंकि सर मेरी मम्मी ने कभी भी नहीं देखा था, और मेरे परिवार में शायद अभी तक किसी की भी इनकम इतनी नहीं रही। तो मेरी मम्मी इतनी खुश थी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मेरे पापा ने मुझे प्यार करा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम और भी आगे जाओगे, अभी तुम अब सही डायरेक्शन में हो, ये कर रहे हो, करते रहो। अल्टीमेट, जबरदस्त। और अगले महीने जब 1 लाख रुपए का पे आउट आएगा फिर कैसा रहेगा रिएक्शन? बहुत बढ़िया रहेगा सर, हो सकता है पता नहीं क्या ही हो जाए उस टाइम। घर में बताया है कि नहीं बताया कि अगले महीने 1 लाख रुपए आने वाला है?
सर बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल बता दिया सर। पहले तो बिलीव भी नहीं करते थे, बोलते थे तू ख्याली पुलाव पकाता है, और अब तो बिलीव भी करने लग गए। awesome, सर awesome. सर एक चीज मैंने आपसे बहुत अच्छी सीखी, और आपकी ट्रेनिंग से हम्म, मैंने, क्योंकि क्या है कि एक नेटवर्कर जो होता है ना सर, उसको स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि हम्म, क्या होता है, एक नेटवर्कर का कभी भी अपमान हो सकता है और कभी भी उसको सम्मान मिल सकता है, तो उसको right, दोनों चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो right. सबसे पहले जब सर मैं इस फील्ड में आया था, तो मैंने देखा कि घर वालों की तरफ से ही मुझे ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही थी। मतलब बाहर वाला तो दूर की बात, घर वाले ही नहीं समझ रहे थे सर। हम्म, वही बार बार मुझे वो नेगेटिव पॉइंट, के ऐसा नहीं होता, भाग जाते हैं, हम्म, ये है वो है। हम्म, फिर उस दिन आपने एक इवेंट में अपने बारे में बताया था कि आपके पापा भी सर गवर्नमेंट जॉब में थे, और हम्म, आपकी फैमिली चाहती थी कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, हम्म. लेकिन आप नहीं गए उसमें। तो आपको भी उस दौरान सर ये सब फेस करना पड़ा था। सब बोलते थे पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, और ये है वो है, इसमें इतना पैसा नहीं मेरे होता। पास तो मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब था. मेरे हाथ हाँ में बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब था, बस मुझे हाँ मुंह से निकालना था और सामने था गवर्नमेंट जॉब. फिर भी हमने नकार तो दिया, हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हटाओ. हाँ, तो सर हाँ. उसी टाइम मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था कि एक नेटवर्कर जो है, उसको ना तो अपमान का कभी भी डर होना चाहिए, और ना सम्मान का मोह होना चाहिए। क्योंकि राइट. जितने भी आज तक बड़े नेटवर्क मार्केट में जो भी लोग कामयाब हुए हैं ना सर, उनकी कभी ना कभी सर निंदा हुई है, और सबसे पहले उनकी फैमिली के द्वारा ही हुई है। और आज सुपर. उनका दुनिया गुणगान करती है सर, वो इसीलिए करती है क्योंकि उन्होंने वो चीज पहले झेली है। अगर वो नेगेटिविटी नहीं झेलते तो आज वो इतने उनको मान सम्मान के लायक नहीं होते सर वो। तो लोग क्या अल्टीमेट. करते हैं सर, मेरे से भी कॉल करके पूछते हैं कि सर वो तो ऐसे करते हैं, वो तो वैसे करते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि दोस्त सागर सर है, और भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आज सक्सेस हुए हैं सर, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि सर आप उनकी जो सक्सेस है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने स्ट्रगल कितना किया है। उनको भी हर जगह ये सब झेलने को मिला, ताने सुनने को मिले, फैमिली से ही राइट. सुनने को मिले, बाहर से सुनने को मिले। और बिल्कुल वही सही. चीज हमारे साथ में सर, ये हम्म, पहला पड़ाव होता है। इस बिल्कुल अगर सही. पहले पड़ाव को हमने पार कर लिया, तो उसके बाद तो सर जन्नत ही जन्नत है, चांदी ही चांदी है। एग्जैक्टली. हाँ। और सुपर. एक चीज और सर कहना चाहूंगा हमारी ट्रेनिंग के लिए। आप तो हम सबको कहते हैं सर कि आप चीते हैं, टाइगर हैं, हमारे शेर हैं। तो सर मैं एक बात आज पूरी हमारी इंटायर टीम को बताना चाहता हूँ कि जो सागर सर की ट्रेनिंग है ना, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो तो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। गजब. हाँ। और गजब. सर, सुपर. हाँ, इस बीच में सर नरेश सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सर ऐसा होता था कि जब हमारा 3 बजे वाला प्लान चलता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि रिसोर्स का मुझे फायदा उठाना है, क्योंकि बिजनेस बाहर जाके होगा नहीं। तो सर मैं क्या करता था कि 3 बजे वाले प्लान में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बिठाता था, और नए लोगों से बात करता था, फिर उनको अगले दिन के लिए तैयार करता था। तो सर इसका फायदा ये हुआ, मेरी टीम में भी मैंने सबको ये चीज बताई कि आप भी इस चीज को फॉलो करो। तो जो मेरी टीम थी सर, लॉकडाउन से पहले 2500 लोगों की थी, और आज वो 5000 क्रॉस कर चुकी है सर। लॉकडाउन ही पांच लॉकडाउन में। हजार लोगों की टीम. हाँ सर, 20 साल का 2500 लड़का. से 5000 लोगों की, 5000 गजब. लोगों की टीम हो गई सर। हाँ। गजब. और गजब. जहां गजब. कहीं भी मैं डगमगाया, तो जैसे सर कुछ लोग रह जाते थे, तो तुरंत नरेश सर मुझे बताते थे कि बेटा वो रह गया, उनसे भी बात करो। तो नरेश सर ने, सनी सर ने मुझे हर तरीके से सर गाइड किया, और मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा आपका भी, नरेश सर का भी, और सनी सर का भी। सर थैंक यू सो मच। सुपर. सुपर. जबरदस्त. अच्छा, दादी वीडियो देख रही है नहीं आजकल? सर दादी बिल्कुल वीडियो देख रही है, और आपको मिस भी करती है, पूछती है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर लेके आओ सर को दोबारा। सबको बहुत टाइम हो गया मिले हुए भी सर। जबरदस्त. सुपर. जरूर मिलेंगे दादी से लॉकडाउन